ब्रह्मचारी हरि भाई जी की बात करें तो एक बहुत बड़ा काम हुआ किया उन्होंने, बहुत ही बड़ा। मैंने मुझे तो इतना प्रिय है। लोग यदि साहित्य नहीं समझते होंगे तो उन्हें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जो साहित्य समझते हैं उन्हें हरि भाई जी का नाम मील का पत्थर है। माने करोड़ों ब्रह्मचारी में से कोई एक ब्रह्मचारी ऐसा काम करता है, ये समझ लो जो काम उन्होंने किया, मील का पत्थर। सोनगढ़ में पहले गुरुदेव श्री और बैन श्री सभी ब्रह्मचारी भाई बहनों को पुराण पढ़ने से मना करती थी। हैं पुराण प्रथमानी योग, प्रथमानी तो सबसे सरल होता है, तो उसे पढ़ने से मना क्यों करते थे? बहन श्री खुद सुनाती थी लड़कियों को, ब्रह्मचारिणी बहनों को, ब्रह्मचारिणी बहनों को खुद सुनाती थी, लेकिन उन्हें जब तक वो 45 साल से ऊपर नहीं हो जाएं पढ़ने की छूट नहीं देती थी। तो ऐसी क्या बात थी साहब पुराणों में जो नहीं पढ़ने देते? वो तो सबसे सरल है, आम पब्लिक तो यही समझेगी स्टोरी है, उसमें क्या है, प्रथमानी क्यों नहीं पढ़ने देंगी? तो उसका एकमात्र कारण था कि उसमें प्रयोजनभूत शुद्धात्मा की बातें तो कम आती थी, लेकिन जो स्त्रियों के श्रृंगार, भोग, संभोग, युद्ध और स्त्रियों के नक्शे का वर्णन, तो जो काम कथा, श्रृंगार कथा का बाहुलता था, उससे ब्रह्मचारिणी बहन वगैरह हों उनके परिणाम बिगड़ते। ब्रह्मचारी भाई हो 14, 16, 18, 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का नौजवान, तो उनके परिणामों में उद्रेक आ जाए, इसलिए मना कर देते, बस केवल इसलिए। और खुद सुनाते थे, खुद तो बड़े बुजुर्ग हो गई थी ना बहन श्री, तो वे सुनाती थी कहानियाँ। 4 महीने तक कंटिन्यू प्रथमानी सुनाती थी वो, चातुर्मास में। चातुर्मास में रोज 1, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 6, साढ़े 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रात्रि में, क्योंकि चातुर्मास में जीव बहुत होते हैं तो लाइट नहीं जला सकते। गुरुदेव भी रात को प्रवचन नहीं करते थे, लाइट नहीं जला सकते थे, और बहन श्री भी नहीं जलाती थी लाइट। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में 45-50 जितनी ब्रह्मचारिणी बहनें सब बैठ जाती थी अंधेरे में, और उस समय प्रथमानी सुनाती थी। चातुर्मास का नियम, चातुर्मास में प्रथमानियों का स्वाध्याय कराती थी। ब्रह्मचारी हरि भाई जी गिरनार जी की यात्रा के लिए निकले थे। संयोग की बात देखो आप, निकले थे तो सोनगढ़ में रुक गए, रात में रुके तो माहौल देखा, एकदम खुश हो गए, तबीयत खुश हो गई देख के, अरे वाह, और रुक गए। आए तो रुक गए, पकड़ तो बहुत अच्छी थी, ऑप्शन बहुत अच्छा था, अब टर्न हो गए, उस यू टर्न मिल गया उनकी लाइफ में, और जुड़ गए, ब्रह्मचर्य ले लिया। बहन श्री ने उनको अपना भाई बनाया। और फिर ये चर्चा हुई प्रथमान योग संबंधी कि जी प्रथमान योग में ऐसा ऐसा काम विकार उत्पादक बहुत सामग्री होती है, इसमें सुधार होना चाहिए। बोले अच्छा। अब ब्रह्मचारी हरि भाई जी में सबसे बढ़िया फायदा हमें ये था कि उनके पास भक्ति भी थी, अद्भुत भक्ति, वैराग्य और सिद्धांत का पूरा ज्ञान, द्रव्यान योग का। भक्ति, वैराग्य और सिद्धांत, तीनों की त्रिवेणी थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ करोड़ों ब्रह्मचारियों में से कोई ब्रह्मचारी में ऐसी ताकत हो। चलो ये 3 चीज़ें फिर भी कई लोगों के पास मिल जाएगी, लेकिन चौथी चीज़ और कम लोगों में मिलती है, और वो होती है लिखने की कला। जैसे मैं जानता हुआ तुम, लेकिन लिखने की कला नहीं मेरे पास। मैं सुना सकता हूँ कहानियाँ आपको प्रथमान योग की, लेकिन लिख नहीं सकता, और वो लिख सकते थे। तो उन्होंने वो काम कर डाला। आज हमारे सोनगढ़ में, जयपुर में उनका छपाया हुआ साहित्य, उनका लिखा हुआ साहित्य, लिखा हुआ खैरागढ़ से छपाया उन्होंने। खैरागढ़ में उन 2 बहनों ने भी उन्हें अपना भाई बनाया, भाई बनाया, मैना बहन वगैरह हैं, उन दोनों ने भाई बनाया, और उन्होंने एक ट्रस्ट बना करके पूरा छपाया। और वहाँ से एक प्रथमान युग, जितना प्रथमान युग है आपका, जितना, वो सब उन्होंने छोटी छोटी पतली पतली पुस्तकों में कहानियाँ बना बना करके, हनुमान जी की, रामचंद्र जी की, पूरी 24 तीर्थंकरों का एक महापुराण बना दिया, पूरा पूरा 24 तीर्थंकर का। अब आप इसे पढ़ के देखो, और उसे पढ़ के देखो जो पहले छपा था,
वहाँ हर जगह तुमको काम विकार उत्पन्न होता है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो प्रथमानियों का साहित्य आ गया, 24 तीर्थंकरों से लेकर चरित्र वगैरह सारे, अब इनकी छटा देखने लायक। आप बिल्कुल पढ़ते चले जाओगे, सिद्धांतों का पोषण होता जाएगा, ज्ञान वैराग का पोषण होता जाएगा, यथा योग भेद विज्ञान कराते जाएंगे। अब आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो ये मैं इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं सब सोचते थे लेकिन कर नहीं सकते थे, और वो एक अकेले ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने किया। उन जैसी छटा फिलहाल अभी और किसी में लेखन में नहीं दिखाई देती। लिखा तो और भी है, बिमला बहन जी वगैरह ने भी लिखा है, लेकिन उतना नहीं लिख पाए, न उतना लिख पा रहे हैं। उन्होंने गजब काम किया। उसके लिए उनकी अपन स्मृति करते हैं। 8 तारीख को है जन्म उनका दिन, तो इस बात के लिए मुझे उनकी खूब याद आती है। फिर गुरुदेव के प्रवचन का लेखन उन्होंने किया, सुनते थे और सुंदर राइटिंग थी, सुंदर राइटिंग लिखते थे। फिर उनका संपादन हुआ, उनके प्रवचन छपे। ये काम उन्होंने जोरदार किया। आत्मधर्म का संपादन भी करते रहे। बाल पोथी पढ़ी है आपने? बाल पोथी ये उन्हीं की लिखी हुई है, बाल पोथी। मुझे पढ़ने पर इतना आनंद हुआ था जब मैं छोटा था, जब मैं बालक था ना, बहुत छोटा, और मैंने बाल पोथी पहली बार पढ़ी तो मुझे रोमांच हुआ। तब मुझे समझ में आया कि एक अच्छा लेखक बच्चों में कैसे अंकुरित करता है धर्म के संस्कार। मैंने आज भी वो बाल पोथी मुझे याद है। क्या याद है? जैसे सब जगह नमोकार मन से शुरू होता है, उसमें क्या लिखा उन्होंने इतना बढ़िया पाठ लिखा है। अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, ओ मेरे भैया अरहंत सहज होना, अरहंत सहज है खोना। इस पर इतने छोटे अभी अपन क्या पढ़ते हैं? अरहंत भगवान, और भैया, और अपन देखो भैया, अब बे तो बन गए अपन, तो देखो मैंने हमें उनकी महिमा आ जाती थी, लेकिन ये नहीं लगता था कि अरहंत सहज है होना। तो ऐसे 5 परमेश्वरी में घटाया है, साधु सहज होना, उपाध्याय होना है सहज है। मैंने गुरुदेव श्री का मूल सिद्धांत मोक्ष मार्ग सहज है, सदगुरु कहें सहज का धंधा, वो उसमें डाल दिया। वीर प्रभु की हम संतान, बिल्कुल है। ऐसे ऐसे पाठ, हमको धर्म करना है, धर्म सच्ची समझ से होता है। लो, धर्म करना है और सच्ची समझ से धर्म होता है। कोई कल्पना नहीं इसमें, कोई कल्पना नहीं, बस सच्ची समझ। इतने प्यारे प्यारे पाठ बाल पोथी के, मैंने वो आंखों में अभी भी पूरे पाठ झूलते हैं, समझो बचपन के पढ़े हुए। कहानियाँ डाल दी कि शिकार करने गया राजा, और फिर उसने मुनिराज मिली, फिर मुनिराज से उपदेश सुना, वो रोने लगा, और फिर वो उसके परिणाम बदल गए, उसने दीक्षा ले ली और उसने तप करके तो मोक्ष चला गया। और बच्चों, इसी तरह से हम भी मोक्ष जा सकते हैं। ले गजब, मैं छोटे से पेज की स्टोरी है, लेकिन इतनी बढ़िया स्टोरी। आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र गेंद खेल रहे थे, तो गेंद खेलते खेलते विचार करने लगे कि ये गेंद जैसे ठुकराई जा रही है, ऐसे हम 4 गति में अनंत जन्मों में ठोकर खा रहे। चलो तो फिर क्या करें? अरे सुनो, केवल ज्ञान हो गया उनको। आदिनाथ भगवान, अरे चलो चलो दादा के दरबार में। और दादा के दरबार में गए बच्चों ने, सारे भरत चक्रवर्ती वगैरह के, और दरबार में गए, बोले हमें तो दीक्षा चाहिए। दीक्षा ले ली। छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं, लेकिन सुनते से रोमांच। सारे बच्चे गीत गाते हुए दादा के दरबार में जा रहे हैं। दादा समझ गए, ग्रैंड फादर थे आदिनाथ। मैंने तो उनके लिखे हुए साहित्य ने उन्हें अमर कर दिया, ये समझ लीजिए। गुरुदेव श्री के आखिरी समय में वो रहे पूरे टाइम। उन्होंने पर डे की डायरी लिखी। गुरुदेव के साथ रहने पर पर डे उन्होंने क्या सीखा, गुरुदेव के इशारे क्या थे, गुरुदेव की बातचीत क्या थी, गुरुदेव की चर्चा क्या थी, ये सब उन्होंने अपनी डायरी में नोट की। समाधि का जितना वर्णन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, एक एक दिन का, और किसी ने नहीं लिखा। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है आखिरी दिनों का, एक एक दिन का पूरी जानकारी। बढ़िया। कहने का मतलब यह है, उनके हाथों से समाधि हुई,